तो वीडियो थोड़े ही दिनों में ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर आने वाली है थिएटर्स में। टीजर, ट्रेलर और मार्वल वालों का ये जो नया चुतियापा चालू हुआ है कोविड के बाद, भर भर के मूवी के क्लिप्स डालना, वो तो देखा ही होगा। मूवी के बारे में बेसिक आइडिया तो होगा आपके पास कि कौन कौन से कैरेक्टर इसमें अपेयर होने वाले हैं। नेमर को तो जानते ही होंगे। नेमर को कॉमिक्स में साल 1939 में इंट्रोड्यूस किया गया था। क्या आपको नेमर का ओरिजिन पता है? नहीं पता? आपका भाई किस दिन काम आएगा? कहानी कुछ ऐसी है। कई हजारों साल पहले अटलांटिस और डेवियंस का किंगडम लेमोरिया दोनों सरफेस में होती थी। दोनों के बीच हमेशा वार होती रहती थी, जिसको देख के सिलेस्टियल्स की खोपड़ी सटक गई। वो आते हैं, दोनों किंगडम को डुबा के चले जाते हैं। पर अटलांटिस के लोग कई जनरेशन बाद अचानक से पानी में सांस लेने की एबिलिटी हासिल कर लेते हैं। फिर क्या, वो अटलांटिस को ढूंढते हैं, वहाँ पे फिर से किंगडम खड़ा करते हैं, खुशी खुशी रहने लगते हैं। कहाँ? अंटार्कटिका के नीचे। साला रियल लाइफ में खुश नहीं रह पाते तो कॉमिक्स में क्या घंटा खुश रहेंगे? साल 1915 में यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर ने एक शिप को अंटार्कटिका भेजा, कुछ बहुत ही कीमती रिसोर्सेज को ढूंढने। सोचो क्या होगा वो। पर शिप जाती तो जरूर है, पर लौटकर वापस नहीं आती। 5 साल बीत जाने के बाद 1920 में फिर से एक शिप को भेजा गया, जिसका कैप्टन था लेनन मैकेंजी। वहां पहुंचने के बाद उन्हें वो दूसरा शिप दिखता है, जिसको निकालने के लिए वो बर्फ के ऊपर बम गिराते हैं, जिससे नीचे बसी अटलांटिस को काफी नुकसान होता है। इससे निपटने के लिए अटलांटिस का राजा थैकर एक ग्रुप को भेजता है, जिसमें उसकी बेटी फिन भी होती है। फिन पानी से निकल के इंसान क्या कर रहे हैं इसका पता लगाने खुद को पकड़वा लेती है। वैसे अटलांटियंस के बॉडी ब्लू कलर के होते हैं, तो फिन को देखकर सब डर जाते हैं। पर पहले ही मुलाकात में लेनन और फिन को प्यार हो जाता है, वो शादी भी कर लेते हैं। पर इसी बीच थैकर को लगता है कि उसकी बेटी को इंसानों ने कैद कर लिया है, इसलिए वो अपने सोल्जर भेजता है और उस फाइट में लेनिन घायल हो जाता है। वापस अटलांटिस में आकर फिन एक बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम रखा जाता है नेमोर, अटलांटियंस के भाषा में, जिसका मतलब है द अवेंजिंग सन। नेमोर एक ह्यूमन अटलांटियन हाइब्रिड होने के कारण बाकी अटलांटियन से अलग था। इसका स्किन ब्लू ना होके नॉर्मल इंसान जैसे ही था। वो पानी और हवा दोनों में सांस ले पाता था। सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, स्लो एजिंग, पानी में सुपर हीलिंग, यहाँ तक कि उसके पैरों में छोटे छोटे विंग्स भी है, जिससे वो तेजी से उड़ भी सकता है। सिलेस्टियल जब इंसान और डेवियंस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसका रिजल्ट लाखों सालों बाद नेमोर में दिखा। इस हिसाब से नेमोर मार्वल्स के पहले म्यूटेंट्स में से एक है। बड़ा होकर वो अटलांटिस का रूलर भी बनता है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम एक नाजी शिप अटलांटिस को ढूंढते हुए आती है, जहाँ पे वो अटलांटियंस को पकड़कर उन पे रिसर्च कर सके। समझ रहे हो कहाँ जा रही है रेफरेंस? इनको तो नेमोर रोक लेता है, पर फ्यूचर में ऐसा कुछ दोबारा ना हो, इसलिए वो सरफेस में आता है और दी इन्वेडर्स ज्वाइन कर लेता है। अपने भारी ईगो और रूड बिहेवियर के कारण इसका किसी से जमती नहीं थी। उसके कारनामे हीरो कम एंटी हीरो वाले ज्यादा थे। पर कई सालों के लिए गायब हो जाने के बाद अचानक से जॉनी स्ट्रम को वो मिल जाता है, जहाँ नेमोर को कुछ याद नहीं होता। याद दिलाने के लिए जॉनी नेमोर को लेके समुद्र में पटक देता है। ऐसे कौन याद दिलाता है यार? खैर, याददाश्त वापस तो आ जाती है उसकी, पर वो उल्टा जॉनी पे भड़क जाता है। इससे फैंटास्टिक 4 के साथ इसकी एक अच्छी खासी लड़ाई हो जाती है, जिस बीच उसे सूजन से प्यार भी हो जाता है। लड़ते लड़ते प्यार करो, लिख के रख देता हूँ भाई, पता नहीं कहीं यूपीएससी में आ जाए। जो खुद गायब होना चाहती है उसको इतना अटेंशन, बाप रे बाप। सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन में ये पहले इल्यूमिनेट का एक मेंबर था, फिर जब इंकर्जन स्टार्ट हुआ उनमें से सिर्फ इसमें ही गुदा था जो बाकी वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय कर सके, और कर भी दिया, जिससे इसे इल्यूमिनाटी से निकल दिया गया था। इसके बाद वो थानोस के कबाल नाम के एक ग्रुप में ज्वाइन हो जाता है। वहाँ पे भी ये मस्त कांड रचाता है। मोटी मोटाई पे बोलूं तो नेमोर का किरदार चूतिया है। इन्हीं तेजस्वी गुणों के साथ अगर ये हमको एमसीयू वाले वर्जन में दिख जाए तो दिल गार्डन हो जाएगा। एमसीयू में इसका ओरिजिन थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, जैसे ये मायन सिविलाइजेशन से इंस्पायर टाइप का होगा। इसके कैरेक्टर भी मैक्सिकन है। तो याद देखते हैं मूवी में हमें नेमोर का फेमस बैटल क्राई इम्पेरियल्स रेक्स सुनने को मिलता है या नहीं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगली वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए।